सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज बात उजरत, आरिफ, आरिफा और वक़ार शब्दों की। इन शब्दों के अर्थ बताऊंगा और वाक्यों में इनके प्रयोग पर भी रोशनी डालूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे वही बात कहना चाहूँगा जो पिछली बार कही थी कि वीडियो को पहले से लाइक कर लीजिए, क्योंकि अच्छा तो ये आपको लगेगा मगर बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब शब्दों की शुरुआत। पहले उजरत, अरबी से आया हुआ शब्द है उजरत। इसको उजरत न कहें, ये उजरत है, यानी हिंदी में ज के नीचे नुक्ता नहीं है। उजरत का मतलब है पारिश्रमिक, मेहनताना, मजदूरी, रेम्यूनरेशन, वेजेस। इसका एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि मज़दूर को उसकी उजरत जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। अब आरिफ, आरिफ भी अरबी से आया हुआ शब्द है और इसका सीधा सीधा अर्थ है ब्रह्मज्ञानी, सूफ़ी, अल्लाह वाला। जिसने खुदा को पहचान लिया हो उसे आरिफ कहते हैं, बस ये समझ लीजिए। और आरिफ से आरिफा बना है। आरिफ मर्दों का नाम होता है, आरिफा महिलाओं का नाम होता है। आरिफा का भी वही अर्थ है जो आरिफ का है, बस ये है कि ये महिला के सेंस में है, यानी कि ब्रह्मज्ञानी महिला, अल्लाह वाली महिला, जिसने खुदा को पहचान लिया हो ऐसी महिला आरिफा। एग्ज़ाम्पल, हमारे शहर में एक आरिफ बुज़ुर्ग रहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हमारे शहर में एक आरिफा बुज़ुर्ग रहती हैं। अब वक़ार, वक़ार नहीं है, ये नाम होता है वक़ार, लेकिन कई लोग इसको विक़ार या विकार कहने और लिखने लगे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जी हाँ, विक़ार या विकार नहीं, ये है वक़ार। अरबी का शब्द है, इसका मतलब है प्रतिष्ठा, इज़्ज़त, मान मर्यादा, डिग्निटी, प्रेस्टीज। वक़ार, इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो सकता है कि इंसान को कुछ भी करने से पहले अपने ख़ानदान के वक़ार का ख़याल रखना चाहिए। बस आज इतना ही, बाकी बातें अगली मुलाकातों में। शुक्रिया।